एक धूल भरे एटिक ट्रंक में छुपा है एक 10 साल का बच्ची का कविता पन्ना। अगले दराज में दबा है एक 300 पेज का एपब्लिश्ड उपन्यास का मसौदा। और हर कोने पर बिखरे हैं वो नोट्स जिन्हें सुनकर नैशविल की राह चली पड़ी। ये है टेलर स्विफ्ट की अनकही और गुप्त दुनिया जो आज आप देखेंगे। सेक्शन 1, संगीत का अनुवांशिक बीज। टेलर की दादी मार्जरी फिनले 1950 में एबीसी रेडियो नेटवर्क पर ओपेरा गायिका थीं। चर्च में गाती मार्जरी की आवाज ने टेलर के संगीत प्रेम को जन्म दिया। बचपन में टेलर का पहला सीडी लिएन राइम्स का था, जिसे उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में खरीदा। इसी सीडी कवर की प्रेरणा से उनके सुरों में कंट्री की मिठास आ गई। सेक्शन 2, शब्दों का जादू, कविता और उपन्यास। 10 साल की उम्र में टेलर ने ए मॉन्स्टर इन माई क्लॉजेट शीर्षक से 4th कक्षा में एक कविता लिखी, जहां एक बचकानी दराज राक्षस से लड़ने की बात आती है। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी गर्मियों में ए गर्ल नेम्ड गर्ल नामक 326 पेज का युवा प्रौढ़ उपन्यास लिखा। कहानी एक मां की है जो बेटे की चाहत रखती है, लेकिन बेटी ही होती है। और टेलर ने अपनी दोस्तों की पहचान उन पात्रों में छुपाकर लिखी थी। उन्होंने 2015 में इस उपन्यास शीर्षक का ट्रेडमार्क करवाया, शायद भविष्य में मेमोयर या फिक्शन में बदलने के इरादे से। सेक्शन 3, टेक्नीशियन टीचर और 12 स्ट्रिंग गिटार। नैशविल जाने से पहले 12 साल की टेलर के कंप्यूटर रिपेयरमैन रॉनी क्रीमर ने उनके कमरे में तैनात गिटार देखकर उन्हें मुफ्त कोड्स सिखाए। उन्होंने टेलर की प्रतिभा देखी और कॉन्फिडेंस जगाया। एक बार गिटार टीचर ने कहा था कि 12 स्ट्रिंग टेलर के लिए छोटे उंगलियों वाली बात है। तो अगले क्रिसमस पर टेलर ने वही 12 स्ट्रिंग गिटार मांगा और रोज 4 घंटे तक अपने उंगलियों को खून खरबस होने तक थकाया। सेक्शन 4, त्योहारों का खेत और मेंटीस मिशन। पेंसिल्वेनिया में स्विफ्ट परिवार का क्रिसमस ट्री फार्म था। टेलर बचपन में हर पेड़ से प्रेइंग मैंटिस पॉड्स हटाया करती थी, ताकि खेत से जाने वाले पेड़ स्वस्थ रहें। यही जंगल जैसी यादें उनके गीतों में जैविक इमेजरी बनकर उभरती हैं। परिवार का यूनिक गुम्मी गमड्रॉप हाउस वाला जश्न टेलर की कल्पना को मधुर नोट्स में परिवर्तित कर गया। सेक्शन 5, त्याग और परोपकार की अदृश्य कहानी। 2014 में नैशविल सिम्फनी के संकट में टेलर ने $100,000 दान करके संगीत बचाया। उनके नाम पर कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम का टेलर स्विफ्ट एजुकेशन सेंटर 2014 में खुला, जहां युवाओं को कला और संगीत की पढ़ाई निःशुल्क मिलती है। 2011 में अपनी पैतृक रीडिंग पब्लिक लाइब्रेरी को 6,000 किताबें दान की और NYC में न्यूयॉर्क पब्लिक स्कूल्स को $50,000 दान दिया। साथ ही वेलकम टू न्यूयॉर्क के रॉयल्टीज भविष्य में वहां जाएंगे, ये वादा किया। सेक्शन 6, नैशविल कॉलिंग और मॉडलिंग एनकाउंटर। 11 साल की टेलर हर वसंत ब्रेक में मां के साथ नैशविल म्यूजिक रो पर डेमो सीडी थमाने पहुंची। आई एम टेलर, आई एम 11, गिव मी अ रिकॉर्ड डील कहकर रिसेप्शनिस्ट का ध्यान खींचा। उसी वक्त उन्होंने एबरक्रॉम्बी एंड फिच के लिए मॉडलिंग भी की, जहां फैशन शूट्स ने उनकी कैमरा कंफर्ट को बढ़ाया और कैमियो रोल की तैयारी की। 14 साल में पिता ने मैरिल लिंच में ट्रांसफर लेकर हेंडरसनविल में शिफ्ट किया, ताकि टेलर का करियर नैशविल से ही शुरू हो सके। क्लोजिंग, कला की आत्मा और अगला अध्याय। टेलर स्विफ्ट की कहानी सिर्फ सुपरस्टार होने की नहीं, बल्कि शब्दों, नोट्स और दिल को जोड़ने की है। उनका 10 साल का कविता पन्ना और 350 पेज का उपन्यास आज भी छुपे खजाने हैं। जब तक तुम अपनी कहानी खुद न लिखो, किसी और की दास्तां मत सुनो। यही टेलर की यात्रा की असली सीख है। अगर टेलर के इन अनसुने पहलुओं ने आपका दिल छू लिया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम और भी अनकहे राज खोलेंगे।